शाह मैं हरगिज़ ये नहीं पहनूंगी। मीरा अपने शॉपिंग बैग को वहीं टेबल पर रखते हुए उससे अपने कदम बाहर की जानिब बहुत तेज़ से, मगर वो बर्क रफ्तार से उससे पहले जाकर दरवाजे के सामने विराजमान होकर खड़ा हो गया था। जाने मन कहाँ जा रही हो? शाह से फरारी मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। मेरी जान अपनी पूछ दरवाजे के साथ लगाए हुए खड़ा था, जबकि मीरा की कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने सीने से लगाकर अपने चेहरे के मुकाबिल कर लिया था। शाह प्लीज़ आप मुझे समझने की कोशिश करें, मैं ये नहीं पहन सकती, मुझे बहुत शर्म आएगी ये पहन कर। लहजा मिन्नत उस माजत करने में बहुत ही और मनमानी हुई आवाज़ से बोल रही थी। ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, ड्रेस तो तुम्हें हर सूरत में पहनेगा। अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम ये ड्रेस खुद पहनूंगी या मैं तुम्हें पहनाऊँ। मुझे हर सूरत तुम्हें इस ड्रेस में देखना है। वो हुक्मराना अंदाज में उसे कह रहा था। शाह कम से कम इसको ड्रेस तो मत बोले। वो शाह से दूरी बनाते हुए शर्म से लाल होकर बोली, हाँ मुझे पता है कि ये ड्रेस नहीं है, ये एक खूबसूरत नाइटी है जिसको तुम पहनोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। शाह ये एक खूबसूरत नहीं बेहुदा नाइटी है जिसमें हरगिज़ नहीं पहनूंगी। तो ठीक है फिर मैं पहना देता हूँ। वो शाह की गिरफ्त से निकलकर अपने कदम पीछे की जानिब ले जाते हुए अपने सर को ना मिला रही। जब शाह ने कदम उसकी जानिब उठाए, जाने शाह बहुत गलत बात है, अपनी शौहर की प्यार से लाई चीज़ की तौहीन कर रही हो। शाह शौक नज़र से देखते, हाँ तो शौहर कोई ढंग की चीज़ भी तो ला सकता था ना, क्या ज़रूरत थी इतनी घटिया नाइटी लेकर आने की। मीरा अब तो नाइटी को देखकर शर्म से पानी पानी हो रही, जबकि शाह उसी हस्त हालत देख कर महफूज हो रहा था। अब तुम अपने शौहर के लाए गिफ्ट से खामियां बाद में निकाल लेना, पहले जाकर इसे पहन कर आओ। जब तक मैं तुम्हें ये पहने हुई नहीं देखूंगा मेरी गोल्डन नाइट ने शुरू नहीं हो गया, और अगर मेरी गोल्डन नाइट अधूरी रहेगी तो मैं तुम्हें फंक्शन में नहीं लेकर जाऊंगा जिसके लिए तुम इतनी उतावली हो रही है। अगर मेरी गोल्डन नाइट ख़राब हुई तो मैं तुम्हारे वलीमे पर जाना कैंसिल कर दूंगा। वो कर लफ्ज़ों में उसे धमकी दे। मीरा अपने पानी भरी आंखों से शाह की जानिब देखो, वो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ था, जबकि मीरा को सच में मीरा अकेली वलीमे में जाने की बहुत जल्दी थी। आखिर शामिर उसका इकलौता भाई था, वो अपने भाई की खुशी में शिरकत करने जाए, और वैसे भी जब से उस रुखसत हो एक बार भी तो अपने मेके नहीं गई थी। शादी जिस न हालात में हुई थी, ना तो कभी मीरा में जाने की ज़िद की, ना ही उसका घर वालों ने कभी मुतालबा किया। वो उनके रिश्ते को टाइम देना चाहते थे ताकि ये अपनी उलझनों को सुलझाकर एक अच्छे हम सफ़र की तरह अपनी ज़िंदगी को राह रास्त पर ला सके। और आज उसका जाना कन्फर्म था। मीरा के दिल में जाने की बहुत खुशी, तो शाह ने उसके जाने और रुकने के बीच में कमबख्त नाइटी को लाकर कर दी किया था। अब आलम यह था कि एक तरफ आग थी, दूसरी तरफ कुआं। अगर शाह की बात नहीं मानती उससे उसके भाई के वलीमे ले जाने से इनकार करता, और मानती तो उसे कड़े इम्तिहान से गुंजिश नाइटी को नज़र भर के उसे देख कर नहीं जा रहा था तो उससे बेचारी कैसे पहनती। मीरा तुम सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही हो, अगर तुम वलीमे में जाना नहीं चाहती फिर साफ साफ बता दो क्यों मेरा टाइम बर्बाद कर रही हो। जबकि रुमान शाह अच्छी तरह से जानता था कि मीरा कितनी एक्साइटेड है अपने भाई के वलीमे में जाने के लिए। शाह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं जाना चाहती हूँ। जाने मन मैंने कब इनकार किया कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रहा। बस तुम ये नाइटी पहन कर आ जाओ और मुझे प्यार करने का थोड़ा सा फ्राहम कर दो तो बात बन सकती है। गैर नज़र से उसकी शराफत देते हुए बोला। जब मीरा को लगा कि उसके पास और कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है तो वो भीगी हुई शॉपिंग बैग उठाकर वाशरूम में जाकर बंद होकर अच्छी लबों से मुस्कुराता हुआ उसके बाहर आने का वेट कर रहा था। काफ़ी देर वेट के बाद शाह उठकर वाशरूम के दरवाजे के बाहर आ खड़ा हो गया। मीरा जी जाने शाह तो मेरा इफरार नहीं मिल सकती, दरवाज़ा खोलो और बाहर आ जाओ। शाह आप बहुत गंदे हैं, आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती। मेरी जान मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खूबियाँ मौजूद हैं, तो मेरी तारीफ बाद में कर लेना, मैं तुम्हें बहुत सारे मौके फराहम करूँगा। और ये जो तुम अंदर खड़ी हुई आंसू बहा रही हो उनको भी ज़ाया मत करके उनको बहाने के बहुत मौके दूँगा। उसे मीरा की हालत काबिल रहम लग रही थी, मगर वो अलग बात है कि वो इस वक्त रहम करने के मूड में नहीं था। मीरा ने बामुश्किल दरवाज़ा खोला। थोड़े से खुले हुए दरवाजे शाह ने अपना हाथ अंदर किया। मीरा ने अपनी नाजुक हथेली को मुश्किल शाह की मजबूत हथेली हाथ के ऊपर रख दिया। शाह मजबूती से उसके हाथ को थामे उसे बाएं लाज वो नजुक झुक कामते वजूद के साथ छोटे छोटे कदम उठाए थे। वो बहुत मुश्किल बाहर निकली। शाह ने अपनी मुस्कुराहट को दबाने के लिए निचले होंठ के किनारों को दांतों से दबाया था। ब्यूटीफुल, इतनी हॉट और खूबसूरत लग रही हो, खामखा इतना टाइम ज़ाया करवाती। हालांकि ये अपनी गोल्डन नाइट बल्कि डे में ऐड कर सकते थे शायद। शाह आप बहुत बेशर्म है। नज़रों को दीवार पर मरकूज़ की हुई बोली, मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं बहुत बेशर्म। उठाते हुए बेड पर ले आया था, उसको बेड पर लिटाते हुए अपनी दी खूबसूरत छोटी सी नाइटी में उससे देखकर बड़ी खुमारी हुई नज़र से देखकर मुस्कुरा रहा था, जबकि मीरा उसकी नज़रों की तपिश से शर्माती हुई चेहरा इधर उधर घुमा रही थी। वो अपनी शर्ट के बटन खोल रहा था जब नज़रें उसके दिलकश सरापे पर मरकूज़ थी। अपनी शर्ट उतार कर एक साइड पर रख चुका था। उसका कसरती सीना देख मीरा को दिल पसलियाँ तोड़कर बाहर आने की हद तक धड़क उठा था। वो जैसे जैसे उस पर झुक रहा था उसके जिस्म से उठती हुई रोमांटिक कलोन की खुशबू मीरा की सांसों को महका रही थी। हाथ उसकी गर्दन पर रख कर शाह रक्स लाते हुए उसके लबों पर झुक गया। उसकी नाजुक पंखुड़ियों को अपने आतिशी लबों पर
पूरी तरह से कैद कर चुका था। उसकी सांसों को पीने लगा। वो बरसों का प्यासा बना। वो उसके लबों की नमी का कतरा कतरा अपने अंदर उडेर रहा था, जबकि मीरब के पूरे वजूद में शाह के लबों गर्मी सनसनी फैलाए हुए वो अपनी मर्जी से नमी पीते हुए मदहोश सा होकर बहकी निगाहों से उसके दिलकश वजूद को देख रहा था। मीरब लंबे लंबे सांस भर रही थी। वो अपने बंद आँखों से लंबे लंबे सांस भर देकर दोबारा खुमार के आलम में उसके होंठों पर झुका। अपनी तलब पूरी करते उसने मदहोशी पूरी करते हुए उसके होंठों से गर्दन तक फासला तय किया और अपने नरम गर्म लम्स छोड़ रहा था। दोनों की धड़कनें बेसाख्ता एक ज़बान में धुन रख रही थी। अब वो गर्दन से नीचे का सफ़र तय कर कमरे की मानी खेज खामोशी में दोनों की तेज़ सांसों को शोर पर बता अब उसके बेलगाम गर्दन से दिल के मकाम पर आन रखे थे। तो मीरब ने बेसाख्ता बेड की चादर को मुट्ठियों में मेज ली। वो आंखों को बंद करके सांस रोककर लेटी हुई थी। शाह ने उसके हाथ से चादर को छुड़वा कर अपने उसकी नाजुक तेलियों पर रख अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसा लीं। वो अपनी मनमानियाँ करते हुए अपनी मोहब्बत की हर बूंद को बड़ी शिद्दत से उस पर बरसा रहा था। हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी शिद्दतों में इजाफा हो रहा था। उसके खूबसूरत बदन से अपनी दुई नाइटी को जुदा करके बेड से नीचे फेंकते हुए बड़े फ़ख्रिया अंदाज से मुस्कुराया। मीरब आंखें खोलो और मेरी तरफ देखो। शाह प्लीज़। शर्म से लाल होती मीरब ने परमुश्किल ये बस जाने शायद नहीं थी तुम्हारी मोहब्बत की, मेरे इश्क की इतनी सी कुर्बत से तुम्हारे मुंह से अल्फाज तक सही से अदा नहीं हो रहे। एक बार अपने शाह की तरफ देखो सही, जिसको हासिल करने के लिए तुम अपनी जान पर खेल गई। शाह प्लीज़ चुप कर, मैं आपकी जान ले लूँगी। जिस हालत में मेरी जान तुम मेरी बाहों में पड़ी हो, जान तो तुम पे मेरी पहले ही ले चुकी है। अगर इससे ज़्यादा भी लेना चाहती हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। मैं तो बड़ी आसानी से तुम्हें अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। महफूज होते हुए उस पर अपनी शिद्दतें लुटा रहा था। शाह की शिद्दतों से मीरब की सिसकियों में इजाफा होने लगा। अपनी शिद्दतें उस पर लुटाकर ये निढाल से सीने पर लेटाकर वो सुकून अंदाज में लेटे होते, जबकि वो शाह की शिद्दतों से टूटी हुई एक शर्माया हुआ चेहरा उस पर सीने में छुपा रही थी। शामिर पुलिस स्टेशन से जैसे ही घर पहुंचा तो वो सीधा अपने कमरे में आया। शामिर सीढ़ी भरता अपने रूम की जाने मार जैसे वो कमरे में सामने जाए नमाज पर हिजाब के हाल में बैठी मीरा को आंखें बंद करके दुआ मांगते देखा। उसका चेहरा इतना पुरनूर लगा शामिर के लिए नजरें हटाना मुश्किल हो गया, मगर वो मीरा पर यह साबित करना चाहता है कि उससे नाराज़ है, इसलिए उसे इग्नोर करता हुआ अलमारी से अपने कपड़े लेकर वाशरूम में बंद हो गया। मेरा नमाज फारिग बेड पर बैठी शामिर का बाहर निकलने का इंतज़ार, क्योंकि वो जानती कि शामिर उससे नाराज़ है। कुछ देर बाद शामिर फ्रेश होकर ब्लैक ट्राउज़र पहने टावल गले में डालकर शर्टलेस ही बाहर आया। मेरा को पूरी तरह से इग्नोर करती हुई ड्रेसिंग मिरर के सामने जाकर टावल से अपने बाल रगड़ने लगा। वैसे ज़ाहिर करवा रहा था जैसे उसके सिवा रूम में कोई और मौजूद नहीं। ठीक है, मेरा को उसका यूँ इग्नोर करना बहुत तकलीफ दे रहा था। वो बेड से उठकर चलती शामिर के पास आ खड़ी और उसके पास आ खड़ी कोई शामिर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। अमीर क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? और हो गई। वो बहुत कम आवाज़ में नज़रें झुकाए हुए बोले, तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे कोई ऐसा हक दिया जिस हक से मैं तुमसे नाराज़ हो सकूं? शामिर लापरवाही से बोले, मुझे पता है कि आप मुझसे नाराज़ हैं। इस करने का या तकलीफ़ देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मेरा नज़रें झुकाए आंखों में पानी ले कह रही थी, प्लीज़ आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर नहीं समझ पा रहा कि ऐसा क्या है जो तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, तुम मुझ पर इतना तो यकीन कर सकती हो कि मुझसे अपने दिल की बात शेयर कर। मेरा मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इस कदर परेशान कर रखा है? शामिर का इतना कहना कर मीरा की आंखों से आंसू गिर मीर ने बहुत मोहब्बत से अपने होठों से चूम लिया। वो उसके मासूम चेहरे को अपने हाथों में लिए हुए बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। मेरा आंसू की वजह जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इस कदर तकलीफ़ दे रही है। उसे अपने साथ लगा कर बड़ी अकीदत से उसके माथे पर लब रख इस दौरान रूम का दरवाज़ा नॉक और ब्यूटिशन आई थी। शामिर ड्रेसिंग रूम में तैयार होने की जगह चला गया और ब्यूटिशन मीरा को वलीमे के फंक्शन के लिए तैयार करने लगी। चची जान, ये मीरा और रोमियो कब तक घर वापस आएंगे? आज तो मीरा का वलीमा है। महक बड़ी मीठी छुरी बनी रुमान शाह की माँ के पास आ खड़ी तो वो लोग सीधे हाल में पहुँच जाएंगे। महक बेटा, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कि रुमान शाह को ढूंढती हुई नज़रों को समझती हुई बोली थी, और मैं बेटा, मैं तुम्हें एक मशवरा देने जो तुम्हारे अब्बा की तबीयत ठीक नहीं, जिस वजह से मैं अपना दिल नरम कर लिया तुम लोगों को यहाँ पर रहने की इजाज़त दी है ताकि तुम्हारा अब्बा का अच्छी तरह से इलाज हो। तुम्हारे हालात इस वक्त कैसे, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं चाहता, जबकि रुमान कभी नहीं चाहता तुम लोग आकर रहो तो बेहतर होगा तुम रुमान की ज़िंदगी से और उसके मामला से दूर रहो। बेटा मीरा और रुमान की ज़ाती ज़िंदगी में दखल अंदाजी मत करना, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। मैंने पहले बमुश्किल रुमान को राज़ी किया तुम लोगों के लिए। मेरे ख्याल से बेटा तुम इतनी समझदार तो हो कि मेरी बात को मफ़हूम समझ सको। जी चची जान, आपको मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं को अपनी चची की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी, मगर इस वक्त वो अपनी चची से बिगाड़ नहीं सकती थी, क्योंकि उसे पता था कि रोमियो की माँ हमेशा से उसकी कमज़ोर थी। उस कमज़ोरी को भला मैं कैसे हाथ से जाने देती। मैं अपना दिल हाल अपनी चची को बुला के बताती कि उसके दिल में किस कदर आग लगी है। उसे रोमियो का मीरा को यूँ अचानक लेकर गायब होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच रखी। जितनी गलतफहमी उसने फैलाई उसके बाद तो किसी बड़े धमाके की मुंतज़िर थी, मगर यहाँ तो रुमान शाह मीरब को लेकर ही गायब हो चुका था। अब उसे रुमान शाह के वापस आने का बेताबी से इंतज़ार था। मीरा और रुमान शाह मीरा के वलीमे में पहुँचेंगे या नहीं, परमिशन लिखवाने की वो अपनी चची के पास भी छुरी बनकर, मगर अब वो चची का रद्द अमल देखकर थोड़ा मायूस और थोड़ा गुस्सा के अमल में
पाँव टकती अपनी माँ कमरे में खैरियत है क्यों आग को लो कर आ रही रूम में बैठी माँ की मैं की माँ ने आहिस्ता नजर देखते भुजी खुद को समझती क्या गुस्से से बैठ पर क्या कहा है तुम्हारी चाची ने मैं की माँ ने हैरान वो मुझसे कह रही थी मुझे रोमियो जिनकी दूर रहना चाहिए ये उनके ज़ाती मामलात में दखल अंदाजी नहीं की तो उसने क्या गलत क्या कहा है हमें यहाँ सर पर सर छुपाने की जगह मिली है तुम्हारे बाप का इलाज शुरू पर कोई ऐसी हरकतें करके हमें यहाँ से निकलवाने पर तुली हो अम्मी आप मुझे समझाएं कि मुझे क्या करना चाहिए मुझसे एक बार पहले ये गलती हो चुकी है रोमियो को दूर करके वो गलती नहीं दोहरानी चाहिए मुझे हर सूरत में रोमियो की ज़िंदगी में और दिल में अपनी जगह बनानी है मैं एक ज़िद्दी अंदाज कि शायद तुमने रोमियो की आंखों में उस लड़की के लिए मोहब्बत नहीं थी वो कभी भी अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हारी जैसे बददिमाग लड़की के साथ कोई रिश्ता नहीं बनाएगा अक्ल के नाखुन लोग मैं कि माँ अपनी बेटी को समझाने के लिए कि बेजा कोशिश कर रही थी मगर मैं के दिमाग पर तो उसका रोमियो पाने का जुनून तारी था उस पल्ले उसकी माँ की बात कहाँ पड़ने वाली थी और अब तो मेरा मीरा के भाई की बीवी है तो ऐसे मुकम्मल लड़की तुम्हें क्या लगता है कि रोमियो अपनी बहन का घर ख़राब होने देगा वो बचपन ही से अपनी माँ और बहन के लिए कितना पोजेस था ये बात क्या तुम नहीं जानती मेरे ख्याल से मैंने आपके कमरे में आकर ही गलती की अब जाए कि आप मेरी बात समझे और रोमियो की ज़िंदगी में मेरी जगह बनाने में मदद के आप हुजूर मुझे तबलीग देने बैठ गए वो बदतमीज़ी कह मैं कभी तमीज़ से बात कर लिया कर माँ हूँ मैं तुम्हारी तुमने मेरा और रोमियो को नहीं देखा कि वो अपनी माँ से कितने दस बात करते हैं मैं कि माँ मैं कि बदतमीज़ी ना उठी वो अपनी माँ की बात को नोट से रूम का दरवाज़ा खोल कर पाँव रखती हुई चली गई अल्लाह इस लड़की को अकल दे पता नहीं ये क्यों ऐसी हरकतें करके हमारे सर से छत छीनना चाहती हैं ये हमारे किए गुनाहों की सज़ा है जो हमारी औलाद ऐसी निकली है बेटा किसी की बेटी की इज़्ज़त ख़राब कर जेब में बंद है और बेटी अपनी अकड़ों और घर बैठी है और अब इस लड़की को सुकून नहीं है अल्लाह हमारे गुनाहों के लिए हमें माफ़ कर दे हमें पता है कि हमने बहुत गुनाह किए मैं कि माँ छत की तरफ से दुआ कर रही थी शाह हम मुझे अपने दिन जोर की नमाज़ पढ़नी वो मीरा को अपनी उठाकर पुरस्कून लेटा अब तुमने वजह बहुत पुख्ता दी है कि मैं रोक नहीं सकता वरना अभी मेरा कोई मूड नहीं है तुम खुद से दूर करने का निगाहों से देखता हुआ फिर से बालों मुझ में जाओ गंभीर आवाज़ में मुँह छुपाए हुए था उसकी गर्दन पर जगह ब जगह छोड़ रहा था उसके अलावा गर्मी से मीरा के पूरे वजूद में कपकपाहट से तारी शाह प्लीज़ छोड़ेंगे तो जाऊँगी ना वो शाह से घबराई में नहीं जाने शाह मैं तो छोड़ना चाहती हूँ कि ये कम दिल मानने को तैयार को समझाएं कितनी ज़्यादा सरकशी अच्छी नहीं होती वो शर्माई शरारती सी लहजे में बोली मेरी जान मैंने कोशिश की थी अपने दिल को समझाने की मगर रिजल्ट ज़ीरो आया वो भी थोड़ा सा शौक होते हुए करवट लेकर उसके ऊपर आगे बैग की नज़र से चेहरा ऊपर करते हुए उसकी हमार से भरी आंखों को देखकर मीरा को नीचे पड़ी सट्टा के शाह प्लीज़ मुझे उठकर नमाज में नहीं वो शाह को वापस उस टोन में आते देखकर एक शर्त पर जाने दूंगा गैर नजर देखते हो क्या किस्मी क्या वो चिल्लाई क्या हो गया मैंने कौन सी ऐसी अनोखी बात बोल जो तुम चीख रही वो हंसते हुए बोला ये अनोखी बात है आप इतनी 3 घंटे से क्या कर रहे थे जो अब आपको वो कहती शर्मा कर अपने रुख फेर गई हद है यार मैं तो तुम इतनी बोल्ड लड़की समझती तुमसे तो किसका नाम नहीं लिया जा तुमने किसके क्या खाक करनी है मुझे लगता है सारी मेहनत मुझे खुद ही करने पर बेचारा से नाज ही नहीं आपको कोई मेरी कंज्यूम में आप प्लीज़ मुझे जाने दें मुझे नमाज के लिए देर हो रही है मेरी बात अच्छी तरह से दिमाग उठा लो जो बात मैं एक बार कह दूँ उसे मानना तुम पर फ़र्ज़ है बात मेरी मोहब्बत की हो फिर तो मज़ामत की गुंजाइश ही नहीं बची मेरी जान जो बात मैं एक बार कह दूँ उसे बिना ज़िद और मज़ामत के मान जाया करो क्योंकि उसके इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन है और ना उसके बाद कोई ऑप्शन होगा मुकरमाना अंदाज में मज़ामत तुम्हें ही वक्त दिक्कत होगी क्योंकि हर मुसलमान में अपनी कुर्बतों को तुम पर और काबिज कर दूँगा शाह में देर हो रही है मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी जैसे मीरा डर कर मनाई क्योंकि मीरा के पास में ना तो शाह की मोहब्बत झेलना था और ना ही उसे और जाने शाह जो बात मैं कर दूँ उस पर यकीन रखा करो रखते जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हें टाइम से तुम्हारे भाई को ले जाऊँगा तो फिर बार बार एक बात को दोहरा कर मेरे इस खूबसूरत का और मत पैदा किया वो अपने साथ दाढ़ी वाले गालों से उसके नाजुक गाल को रब करते हुए बहकते हुए दिल को सुकून हुआ जितना मेरा करीब हो रहा था उसे इतना ही बगावत करते उस सरदर की चुभन से मीरा अपने से इसकी भरी मीरा जान के टूटे मत किया भरो फुल वक्त के लिए मैं तुम्हारी इस नन्ही सी जान को बख्श रहा हूँ बाकी कसर हमारे बेडरूम में चल कर पूरी करूँगा वो माथे पर लाभ रख कर बड़ी मोहब्बत चूम कर खड़ा होकर जल्दी से उठो फ्रेश ड्रेस पहले कि मैं अपना इरादा बदलूँ लेटी मीरब के आगे अपने में सपोर्ट देते हुए उसके मजबूत हाथ पर मीरब ने अपने पसीने भीगी हुई तेल रख दी मैं फ्रेश होकर आता हूँ कहती हूँ रूम से मीरा के सामने खड़ा हो अपने गले में डाले हुए टावल से अपने सर को रगड़ा था उसके अशीला मुस्कुरा दिमाग में घबराई चेहरा लिए हुए था तुम रुमान शाह को इतना बदल दोगे ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था मीरा रुमान शाह तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के आगे मेरी बनावटी नफरत हारी शुक्रिया मेरी ज़िंदगी में आने के लिए शुक्रिया मेरी ज़िंदगी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए वो अपने जहन में सोचते हुए मुस्कुराहट मेन डोर पर बैल बाजी मेरा ख्याल में गुमान शाह एक हाथ टावल दूसरा हाथ जेब में डाल के हल्के से कदम चलता बाहर दरवाजे तरफ आया अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम आर यू रुमान शाह यस आई एम हल्की सी स्माइल पास यस आर यूर पास प्लीज़ आर यू यस श्योर
थैंक यू सर, एंड प्लीज़ विल डेफिनेटली शो फ्रॉम आवर वेबसाइट अगेन। यस ऑफ कोर्स, इंशाल्लाह। ओके सर, हैव अ ग्रेट डे टुडे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। माशा पार्सल रिसीव करती हूँ, मेरे पास है बाय नहीं है, मेरी मदद की ज़रूरत है। बेड पर पार्सल रखती हूँ। आवाज़ में शौक होता बोला इतनी देर में अशोक वाशरूम से बाय रुमान शाह की मोहब्बत का मान पर वो और भी निकली निकली लाइट। शाह ने पार्सल रखती हूँ नज़र उठा मेरे रुमान शाह से शर्मा बहुत खूबसूरत लगती है। इस गीले गीले बाल जो कमर से नीचे तक किसी खूबसूरती अबशार के माने हुए कि वो शाह की कुछ देर पहले वाली कबूतर से शर्माती हुई नजरें जैसे मिरर के सामने जा खड़ी हुई। वो हेयर ड्रायर से अपने बाल खुश कर रही थी जबकि रुमान शाह की नज़र उसके निखरे निखरे सरापे पर मरकूज थी। वो कातलाना मुस्कुराहट अपने आतिशी लोगों पर सजाए हुए कदम छोटे छोटे उठाता मीरा की पुश्त पर आन। मीरा, मुझे क्यों लगता है तुम्हारा आज अपने भाई के वलीमे में जाने का इरादा नहीं। अपना सीना उनमें मजबूत बाहों को धारा उसके गिरद का इसलिए वो अपनी पैक की हुई नज़र मिरर के अंदर से उसे शर्म से लाल पड़ते देख मैं जाना चाहती हूँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हेयर ड्रायर को उसके हाथ से लेकर शाह ड्रायर से पर रख जो जाने शाह तुम्हारी निखरा निखरा रूप मुझे तुमसे दूर होने नहीं दे रहा। लाख कोशिश करने पर भी मेरा दिल बगावत करने पर तो वशीर सी सांस से उसकी गर्दन पर डाली। लब उसकी गर्दन पर रख चुका था। मीरब के गीले गीले बदन खुशबू से वो पूरी तरह बह रहा था। लब उसकी खूबसूरत गर्दन पर रख कर गर्म लब छोड़ा तो मीरब घबरा कर उसकी रफ से निकल के जाने शाह को बेहद बोला। शाह ने गुस्से वाली नजर उठा मीरब जाने शाह की टून से घबराई कांपते जो सास से कुछ कदम दूर होकर नजर झुकाई कर दी। शाह की हंसी निकल गई। शाह प्लीज़ आप मुझे बात और दिल को कंट्रोल में कि मुझे सच में जाना हमारा आईडी लेट हो गए हैं। अभी आप मुझे जल्दी से घर लेकर जाए। मेरे सब कपड़े और चीज़ें वहीं पर हैं। मुझे जाकर तैयार होना। आपके इरादे देख कर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि आपने मुझे लेकर जाएंगे। वो शाह के देवर देखकर इस कदर घबराई बिना रुके ही एक सांस में सारी बात बोल गई। आकर उसके करीब मीरा ने डरती और घबराती 2 कदम पीछे जाऊँ जबकि शाह का यह इरादा नाकाम ना चुका था। उसके कमर में हाथ डाल झटके से अपने साथ झटका देकर उस खुद करीब का मीरा को अपनी हड्डी रखती हुई महसूस हुई। मेरी थोड़ी सी मोहब्बत तुमसे बर्दाश्त नहीं है। तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो मिल जान। अभी तो तुमने अपने प्यार की थोड़ी सी झलक की तुम पर जाहिर की है और तुम इस कदर घबरा गई हो। सोचो जब तुम्हें मैं अपनी मोहब्बत के ठाटे मारते उस तुम्हारी क्या हालत मिल जान। मैंने पहले बताते मैं तुम्हें लेट नहीं होने दूँगा। तुम अपने शाह पर यकीन रखो। अगर मैंने अपनी बीवी से वादा किया है तो मैं इस वादे हर सूरत पूरा करूँगा। बड़ी मोहब्बत से कहती हूँ उसे अपने सीने से लगा कर बोला। शाह के लहजे में इस कदर नरमी मोहब्बत पा के मीरा अपनी पंखियाँ खुशी से खिला उठी। शाह मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी हमारे पास टाइम का हमें घर जाने में काफ़ी टाइम लगे अच्छी तरह से तैयार होने तक। मैं भाई के लिए मैं बहुत खूबसूरत लगूँ। बड़ी मासूमियत से अपने दिल की बात बोल रही थी। तो कितना खूबसूरत लगना चाहते हो शाह तो पहले ही तुम पर पूरी तरह से फिदा। पहले ही मेरा ये बेलगाम दिल मेरे पास में नहीं है पर अपने शाह के दिल पर बिजलियाँ गिराना चाहती शोक अंदाज में बोलकर मुझे शाह बड़ी मोहब्बत से मेरा में शाह का नाम मुझे शाह उसने बड़ी अकीदत से जवाब दिएगा आप मुझे प्लीज़ सैलून ले जाएँ। वो बड़ी मोहब्बत और आजिज़ बोले मेरी जान आप सैलून नहीं जा सकती हो। मेरा कोई और हाथ लगाए मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। मगर शाह वहाँ पर भी लड़कियाँ ही होती हैं। मेरा पर भी आज़ादी जो औरत भी तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा करीब है मुझे वो भी नगवार वो। मगर शाह मीरा कुछ बातें ऐसी हैं जो तुम फ़ौरन से मान लें क्योंकि वो मेरी मोहब्बत में एक हदूद एक दायरे में मेरी जान तुम इस दायरे में खुशी खुश रहने मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम पार्लर सैलून जाओ। शाह फिर आप सैलून वाली लड़की को घर बुला दीजिए वो मुझे घर आकर तैयार कर दी। मेरी जान मेरे ख्याल से तुमने फ्रेश होते से नज़र डाली वरना तुम खुद ही किसी और से तैयार होने के बाद मैं नहीं सोचती। मुस्कुराए अंदाज बोला मीरा शाह की बात पाई थी। उसकी नज़रों का तजस्सुस देखते हुए शाह ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे ड्रेस मीरा के सामने ला खड़ा तरफ इशारा करते हुए उसमें मीरा गर्दन पर शाह की मोहब्बत की मोहरें वाज़ेह नज़र आ रही थी। मीरा ने शर्मा कर नज़रें झुकाई। शाह के सीने में साथ मेरी जान ये तो चंद एक हैं जिनको देखकर तुम शर्मा भी शायद तुमने खुद पर गौर नहीं किया कि मेरी मोहब्बत की मोहरें जगह ब जगह साबित हैं। अब मेरी मोहब्बत की मोहरें देखकर खुद शर्म से लाल हो रही हैं। सोचो अगर ये वो पार्लर वाली लड़की देख ले कहते हुए रुका और खिलखिला कर रास्ता बेवजह पार्लर लड़की भी शर्म से लाल हो जाएगी। वो मीरा की हालत में लुत्फ़अंदोज़ कर ले चले मैं खुद तैयार हो जाऊँगी। वो हार मानते हुए बोली खैर क्यों जाना है शामिर ज़ाहिर सी बात है मेरे कपड़े कॉस्मेटिक ज्वेलरी सब कुछ तो अब मैं इन सब चीज़ों पर तो तैयार नहीं। मेरे अपने बहुत बड़ा मसला शाह के सामने गुणमत शाह उसके हाथ पकड़ते उस बैठ के जान में जेट के ऊपर एक बॉक्स और 2 पर्स रखे थे जिनको देखकर मेरे का ये क्या है। मेरा तजस्सुस बड़ी नज़र शाह की जानिब देखते हुए बच्चा खुद ही खोल कर देख लो। वो दोनों हाथ सीने पर रख कर इशारा पे बोला। मीरा एक टांग बेड से लटका कर दूसरी फोल्ड के बैठ गई। वो जल्दी से एक पर्स खोलने वाह शाह ये कितना खूबसूरत है। किसके पर्स के अंदर खूबसूरत ड्रेस था ज़मीन को छूती रोज़ पिंक कलर की लॉन्ग अम्ब्रेला फ्रॉक जिसके स्लीव्स और बॉर्डर गोल्डन और पिंक कलर पे फुल हैंड एम्ब्रॉयडरी से भरा हुआ था। शाह ये मेरे लिए वो बेड पर खड़ी होकर अपनी फ्रॉक को अपने साथ लगाते बड़ी बोली